हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि एक लंबा पत्र रमेश के भटेजा जी ने लिखा है, जो एसबीजी के पेंशनर हैं, और इन्होंने उन चीज़ों को टच किया है जो हमारे दिल को छूती हैं। इसमें उन चीज़ों को टच किया है जो हमारे साथ डिस्क्रिस जो इलीगल हो रही हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही हैं, और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनका काफ़ी लंबा बड़ा लेटर है, यहाँ मैंने पूरा का पूरा लगा रखा है। एक बार तो लगा ये लेटर आएगा नहीं, लेकिन आ गया, और अब मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, और जहाँ भी मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं एक्सप्लेनेशन करके ही बताऊंगा। लेटर लिखा गया टू ऑल एमडीज इन सीईओएस, सारे बैंक के जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनके लिए। डियर सर्स, restoration of pension updation and other issues of retired employees। अकेला पेंशन अपडेशन नहीं, उसके साथ साथ दूसरे भी मुद्दे, जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीए का मैटर है, डीआर का, वो भी लिखा। अब यहाँ कहते हैं, अपना पहले एड्रेस इंट्रोडक्शन देते हैं। रमेश कुमार भटेजा ऑन बिहाफ ऑफ 7 lakh पेंशनर्स wish to invite your attention towards my letter dated 20th September followed by letter 20th October wherein I explained the demands of the pensioners in detail। सितंबर में मैंने लेटर लिखा, उसके बाद एक महीने बाद अक्टूबर में मैंने लेटर लिखा, लेकिन उसमें मैंने बताया कि डिमांड पेंशनर्स की क्या क्या हैं, एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड इन मेमोरेंडम, और दूसरा जो रूल्स और रेगुलेशंस थे 3 चीज़ों में। पहला था मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट 1993 का, मिनट्स ऑफ स्मॉल कमेटी 26 मार्च 1994 की, और एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 का। इन सारों को इन्होंने ले लिया, बोला ये सारा मैं लेटर लिखे 3, और इनके ऊपर मैंने लेटर लिखा अच्छा खासा। यू हैव बीन कंटिन्यूसली वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड। इन्होंने एमडी और सीईओ जो कहा कि आप इस देश के कानून को तोड़ने में लगे हुए हो। क्यों? द आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, which gives everybody the right of equality and right to live with dignity, के साथ रहने का हमें आश्वासन देता है। इस सब को आपने वायलेट कर रखा है। मतलब छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दिया जाता है। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्राइज यू ऑफ ए पेनफुल फैक्ट ऑफ सिंगलाज केस पेंडिंग एससी 2016 आफ्टर कंटेस्टिंग द केस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फॉर दिस। बोला पहले तो मैंने उसके बारे में लिखा, आज जो मैं लिख रहा हूं, जो सिंगला साहब का केस पड़ा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ से लेकर के, उसका एक पेनफुल फैक्ट है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। इन दिस केस आई सेंड हियर बिलो द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द पेंशनर हु हैज बीन लुकिंग आफ्टर दिस केस आफ्टर द डेथ ऑफ लेट श्री सिंगला एंड 5 others हु हैव ऑल्सो गॉन हेवनली अबाउट। कहते हैं कोई इनके बीच में करस्पॉन्डेंस हुई किसी व्यक्ति के बीच में, सिंगला साहब केस देख रहे हैं, और उन्होंने बताया कि उसमें से एक एसोसिएशन को छोड़ के के सारे स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेजिटिमेट राइट, द मैसेज इज लेजिटिमेट राइट। मजाक है, एमसी सिंघाल केस में 7 पिटीशनर थे, 6 भगवान को प्यारे हो चुके हैं, 7 भी एसोसिएशन है जो चले गए, उनके लेजिटिमेट राइट का क्या होगा? न्याय के नाम पर जुडिशरी एक बहुत बड़ा धब्बा है। मतलब इनको एमडी को नहीं कहा, बोला जुडिशरी भी एक धब्बा है न्याय के नाम पर। ऐसे न्याय होता है क्या? जो आदमी न्याय मांगने गया है और न्याय मांगते मांगते प्यारा हो गया, तो ये कौन सा न्याय? ये तो नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही हो गया। आगे, वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट अदर 2 lakhs पेंशनर्स हु डाइड विद द
an incomplete base of pension updation in the hearts and causing the system prevailing banks. इसके अलावा 2 लाख लोग और जा चुके हैं, यही नहीं गए पिटिशनर, और भी जा चुके हैं. I feel very much distressed to know this information and have passed to you so that you may feel how heartless and ruthless is the management of banks, IBA, Working Employees Union, UFBU, and even those retirees unions who claim to have 90% of the membership of the retiree. I have no more words to condemn your action to deny the updation of pension on false and fabricated grounds. सबको तोड़ दिया. ना तो जुडिशरी दूध की धुली है, न आईबी है, न बैंक है, न यूएफबीयू है, और इवन जो ये पेंशनरों के संगठन बने बैठे हुए हैं ये भी दूध के धुले नहीं है. मैं बहुत आहत हूँ इस बात के. मुझे और उन्होंने कह दिया, और अपडेशन को रोका जा रहा है तो केवल फॉल्स और फैब्रिकेटेड ग्राउंड पर रोका जा रहा है. Apparently, you are under the influence of employees unions whom you are diverting the retiree share of the funds allotted for every wage revision. और कहते हैं आप मिले हुए हो जो यूनियन है, वर्किंग यूनियन, और रिटायरीज के जो फंड्स हैं आप उनको डाइवर्ट कर रहे हो. इतना बड़ा चार्ज शायद किसी ने नहीं लगाया, जो भट्टाचार्य जी ने लगा दिया. Associations gang of retired MDs seemed GMs, GGM who know how to befool the managements by showing them that they are taking decision in favor of banks. Association एक gang of retired, और ये एसोसिएशन बने हुए हैं, ये MD, जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर के गैंग हैं ये, और मैनेजमेंट को बेवकूफ़ बनाते हैं जो डिसीजन लेते हैं. जो You have totally surrendered to unions to ensure industrial peace in banks at the cost of retired. और आपने टोटल इंडस्ट्रियल पीस है उसको खत्म करके रख दिया है. It is pertinent to mention here that we are not retired or pensioners. The correct nomenclature is retired employees because we are getting pension which are deferred wages earned during our life. The employees gave option to banks, not to IBA. We are not members of any working employee unions. As such, they should not allowed to interfere in our affairs. We are not begging, but we are demanding our rights. Vested in Memorandum Settlement 993, minutes of ये 1994 का और जो रेगुलेशन में. All these are legal documents. Any violation of the rules established therein Act of Punishable Act. IBA and working employees unions have already made the system corrupt, complicated by taking unlawful decisions. Please stop it immediately. While concluding, I can exhibit dissatisfaction of severe 7 lakh pensioners who are your elders and are being deprived of their legitimate rights. I again request you to have sympathetic and humane attitude towards your elders and learn to have regard for legal documents signed agreement between you and the union. I would like further request you to advise IBA to negotiate on the employee issues with working employee unions and don't take any decision in case of retired employees which have no legal behind it. We are forcefully imposing on us. And finally, development some separate system which the issue of retired employees may be discussed without interference of any working employees unions only within the limits of the डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन हियर. मतलब इन्होंने सारी की सारी मैकेनिज्म बता दी. पहले इनकी खामियां बताई, फिर ये बताया कि संगला वाले से केस में क्या हुआ, उसके साथ कितने लोग और जा चुके हैं, और आपकी जो भी ये यूनियन बनी हुई हैं फालतू का टांग अड़ाते हैं. मैंने बोला कि इस टांग को ये अड़ाना बंद करें. हमारा जो काम है वो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज के साथ है, और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर कि ये हमारे रिटायरीज हैं अपनी बात को कह सकें. ये बात अभी CBPROB DFS के बात करके आया है. इसी बात को जो EIBRF की लीगल टीम थी उसने कहा है, लेकिन उसने कुछ ऐसे प्रकार से कहा है जैसे अपने पर कोई जिम्मेदारी दूसरों की जिम्मेदारी है. दोस्तों, जो भट्टाचार्य जी ने पत्र लिखा है बहुत ही अंदर तक झकझोर देने वाला पत्र है. ये जो इरेगुलरिटीज हैं
ये जो इनकन्सिस्टेंटीज हैं, ये जो एरोनियस फैलेसियस जो मत इन लोगों ने बना रखे हैं, ये उनका परिणाम है। और सबसे बड़ा धब्बा तो यहाँ जुडिशियरी पर लगता है कि भाई जो लोग चले गए, जिनके केस चल रहे हैं, एलआर लड़ रहे हैं, और हो सकता है कल को प्रोस्पेक्टिव पेंशन अपडेशन हो जाए, तो आखिरकार उनका क्या होगा। भटिया साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पेन लिया और आपने कहा कि इसको डालें, मैंने डाल दिया, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ इसको मैं। और तब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मेरे चैनल से किसी प्रकार का मैसेज देने के लिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू एवरीवन। कोई भी मेरे पास भेजे, काम की चीज़ भेजे, जिस प्रकार उन्होंने भेजी है, तो मैं इसको अपने पेंशनर तक पहुँचाऊँगा। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।